पास गए। अब नंद बाबा से कहा कि बाबा आप ब्रज लौट जाइए ग्वाल वालों को लेकर के, मुझे यहाँ लीला करनी है। अब भगवान के वासुदेव और देवकी ने उनके केस कटवाए, राजसी वस्त्र पहनाए और संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा के लिए गया। और जब संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा के लिए गए, मार्ग में देखा कि ब्राह्मण बालक जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है वो रो रहा है। वो कह रहा है कोई मेरी मदद करिए, मेरे पैर में लगे हुए कांटे को निकालिए। तब भगवान कृष्ण रथ में से उतरे, रथ में से उतर के अपने दांतों से उसका कांटा निकाला और भगवान कन्हैया कहने लगे हमसे मित्रता करोगे? तो सुदामा जी कहने लगे, वो ब्राह्मण पुत्र सुदामा थे, सुदामा जी कहने लगे मित्रता होती है बराबरी की, अमीर और गरीब की मित्रता कहाँ होती? आप तो किसी शहर के राजा हैं और मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। तो भगवान ने कहा कि मित्रता होती है आपसी विचारों की, मित्रता आपसी विचारों की होती है, अमीरी और गरीबी की नहीं होती। भगवान ने मित्रता की और वहां रहने लगी। एक बार कुछ चोर चोरी करने के लिए गए और कुछ चने चुरा करके लेके आए। वो चने ऐसी बुढ़िया के लेके आए जो मिल जाए तो भोजन कर ले, नहीं भूखी सो जाए। उसने श्राप दिया जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वो ही चने चोरों ने ला करके संदीपनी ऋषि के आश्रम में डाल दिए। मैया ने उन चनों को उठाकर रख दिया और उसी समय शुक्राचार्य जी का आना हुआ। तो आश्रम में खाने के लिए कुछ था नहीं, वो ही चने लेकर के चले आए। शुक्राचार्य जी ने देखा जो इन चनों को खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। यह बात सुदामा जी सुन रहे थे। तो गुरु माता ने सुदामा और जब लकड़ी लाने के लिए भेजा तो वो ही चने भगवान कृष्ण को दे दिए। सुदामा जी बोले भैया कृष्ण, इन चनों को तो मुझे आप दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आजीवन मैं गरीब होकर के जीऊं, मैं दरिद्र बन जाऊं, लेकिन मेरा कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए। और वो चने लेकर के स्वयं खा लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा कुछ चने मुझे भी तो दे दे। सुदामा जी कहते हैं भैया वो चने तो मेरे भाग्य के थे और मैंने खा लिए। यानी कहा जाता है कि सुदामा जी गरीब किस लिए थे? ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता है। ब्राह्मण हमेशा दूसरों को विद्या देने वाला होता है। तो सुदामा जी और कृष्ण भगवान लौट करके